बच्चों। हेलो मैम। कहानी सुनने के लिए सब तैयार हो? यस मैम। तो शुरू करूं? यस मैम। आज की कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। बच्चों, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नकल करने में जरूरी नहीं कि आप उसके जैसे ही हो या उसके जैसा ही कर पाओ। फजूल में मारे जाओ, पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना। कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। नकल करने के लिए आपको उसके जैसा तो होना ही चाहिए, है ना बच्चों। तो शुरू करते हैं आज एक नकलची कौवे की कहानी। तो एक जगह पे एक पेड़ था तराई क्षेत्र में, और वहीं पे एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ सा था। उस पहाड़ के पास में रहता था एक बाज। वो उड़ता हुआ इधर उधर जाता और उसी चट्टान के ऊपर बैठ जाता। उस बरगद के पेड़ पे जो कौवा रहता था बड़ा ही निहायत ही धूर्त था। धूर्त का मतलब है दुष्ट कौवा था। वो बिना मेहनत के ही वो चाहता था उसको हर चीज बिना मेहनत के ही मिल जाए, है ना। और बिना मेहनत के जो चीज मिलती है तो क्या होता है, नुकसान ही होता है ना। क्योंकि उसने तो पता ही नहीं होता ये चीज कैसे मिली। तो भाई वो कौवा जो था वो उसके जो जिस पेड़ पे वो रहता था वहां पे क्या था, वहां पे पेड़ की जड़ के पास खूब सारे खरगोश बिल बना के रहते थे। सुनिए बच्चों ध्यान से। तो बिल बना के जो खरगोश रहते थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके। और बाज क्या करता था, ऊपर से श्यू उड़ता हुआ ऐसे आता एक झट से उसकी चोंच नहीं होती, चट से उठाया और फुर्र से उड़ गया। बाज के पंजे बड़े मजबूत होते हैं बच्चों, ये बड़े बड़े से नाखून होते हैं, ऐसे करके वो पकड़ लेता है। और उसकी चोंच जो होती है ना, चोंच देखो इधर देखो चोंच कैसी होती है, ऐसे वाली, ऐसे पकड़ता, ऐसे जैसे कुछ भी पकड़ा यूं खट से ऐसे उठा के और फर 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 उड़ता चला गया। तो इस तरह से जो बाज जो था रोज उठा ले जाता, उड़ता उड़ता ऐसे आता, कैसे आता, उड़ता उड़ता ऐसे आता और एक खरगोश को उठा के भाग जाता, यानी कि उड़ जाता। तब जो है क्या हुआ, एक दिन तो वो ऐसे देख रहा था, कहा कि अरे ये तो भैया बहुत अच्छा है, आता है और नरम नरम खरगोश को उड़ा ले जाता है, फिर वहां पे बैठ के मजे से खाता है। अगर मुझे इस खरगोश का मांस खाना है तो क्या करना होगा, बाज की तरह उड़ना होगा। बाज की तरह उड़ना होगा। क्या ऐसा कौवा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। कौवा ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन कौवा तो धूर्त था, वो नकल करने में बाज नहीं आता था। और बाज की नकल करने के लिए उसने एक दिन क्या किया, आज मैं ये करके रहूंगा। और उसने क्या किया, उसने पहले तो वो पहाड़ की चोटी पे गया और उसने वहां से ऐसे उड़ना शुरू किया। नीचे आते आते हाँफ गया, इतना हाँफ गया उसने एक उसके मुंह में क्या कहते जो था खरगोश निकला हुआ था, उसने ऐसे चोंच उस पे मारी। और जब तक खरगोश ने ऐसे देख लिया, ऐसे देखा कि अरे ये तो कौवा है, तो बाज है ही नहीं। उसने वो झट से ऐसे हो गया, साइड में हो गया, और साइड में पत्थर था। उस कौवे की चोंच क्या हुई, वो तो एकदम हाँफ गया था ना, वो धुंधला उसको दिखने लगा, उसकी चोंच गई खट से उसमें पहाड़ की जो चट्टान थी ना उसमें लड़ गई, और चोंच तो भाई टूट गई। और कौवा भैया लदड़ पदड़ करता ऐसे लुढ़कता फुड़कता वहीं पे गिर गया। और जब वहां पे वो गिर गया तो क्या हुआ बच्चों, लुहान खरगोश तो अपने बिल में घुस गया, और जो कौवा था उसकी चोंच भी टूट गई, उसके पंख भी फड़फड़ा के निकल गए, और वो मध्यमरी हालत में क्या कर रहा, हाँफ रहा, क्योंकि उसके तो दम बची ही नहीं थी, अधमरा हो गया था। धीरे धीरे करके वो वहीं पे फिनिश, क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो फिनिश, यानी कि खत्म हो गया। वो कौवा जो था वहीं पे फड़फड़ा के मर गया। तो देखा बच्चों, खरगोश तो बच ही गया, और जो कौवा था वो उसकी नकल उतार रहा था। तो कौवे का काम हुआ तमाम, और नकल उतारने का उसको मिल गया इनाम। तो बच्चों, किसी की नकल आप लोग मत उतारिएगा, पहले आप वैसे बनिए तो सही। आप जब वैसे हैं नहीं तो उसकी नकल मत उतारिए। आप हाथी की नकल नहीं उतार सकते ना, हाथी तो काफी बड़ा होता है, काफी मोटा होता है, और हम तो छोटे से हैं बच्चे, है ना। आप छोटे से बच्चे हो तो इसलिए आप हाथी की नकल नहीं कर सकते, आप बड़ी क्लास के बच्चों का नकल नहीं कर सकते। आप जिस लेवल के हैं आप वही काम करें तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो सबको समझ में आई बच्चों कहानी? तो आज की कहानी बस यहीं तक। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किसी की नकल नहीं करनी है, आपको खुद अच्छा बनना है।
करना है ना। यस तो कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक बच्चों बाय बाय।